ओम तिरुपति बालाजी की दिव्य कथा। कलयुग के पालनहार। प्रस्तावना। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक देवस्थान हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की 7 पहाड़ियों पर विराजमान श्री तिरुपति बालाजी, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर, श्रीनिवास, गोविंदा और बालाजी भी कहा जाता है, कलयुग में साक्षात भगवान विष्णु के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे मन से तिरुपति में दर्शन करता है, उसके जीवन के कष्ट स्वयं भगवान हर लेते हैं। ये कथा केवल एक मंदिर की नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग, प्रेम और विश्वास की अमर गाथा है। भगवान विष्णु का पृथ्वी पर अवतरण। पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि भृगु देवताओं की परीक्षा लेने निकले कि त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। वे पहले ब्रह्मा के पास गए, परंतु ब्रह्मा ध्यान में लीन थे। फिर शिव के पास पहुंचे, लेकिन शिव भी अपने ध्यान में मग्न थे। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। महर्षि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु की छाती पर पांव रख दिया। भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि भृगु के चरण दबाने लगे और बोले, हे महर्षि, आपके चरणों में कष्ट तो नहीं हुआ? ये देखकर माता लक्ष्मी को गहरा आघात पहुंचा। उन्हें लगा कि उनके सम्मान का अपमान हुआ है। वे वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ गई और कोल्हापुर में तपस्या करने लगी। माता लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु अत्यंत दुखी हो गए और वे भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। वेंकट पर्वत पर भगवान का वास। भगवान विष्णु पृथ्वी पर आकर वेंकटाचल पर्वत, आज का तिरुमला पर रहने लगे। उन्होंने साधु का वेश धारण किया और अपना नाम रखा श्रीनिवास। वे एकांत में तपस्या करने लगे, परंतु माता लक्ष्मी के बिना उनका हृदय व्याकुल था। इसी पर्वत पर एक भक्त अकासा राजा का राज्य था। उसकी पुत्री पद्मावती अत्यंत सुंदर, धर्मपरायण और करुणामयी थीं। वे देवी लक्ष्मी का ही अवतार मानी जाती हैं। पद्मावती और श्रीनिवास का मिलन। एक दिन पद्मावती अपनी सखियों के साथ पुष्प तोड़ने वन में गईं। उसी समय श्रीनिवास का सामना उनसे हुआ। जैसे ही दोनों की दृष्टि मिली, वे एक दूसरे को पहचान गए। ये कोई साधारण मिलन नहीं था, बल्कि लक्ष्मी नारायण का पुनर्मिलन था। श्रीनिवास पद्मावती के प्रेम में डूब गए। उन्होंने राजा अकासा से विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और भव्य विवाह की तैयारी की गई। देवताओं से ऋण और दिव्य विवाह। भगवान श्रीनिवास के विवाह में अपार धन की आवश्यकता थी। तब उन्होंने कुबेर देव से धन उधार लिया। ये कहा जाता है कि भगवान आज भी भक्तों की चढ़ाई से वही ऋण चुका रहे हैं। विवाह अत्यंत दिव्य था। सभी देवता उपस्थित थे। पद्मावती से विवाह के बाद भगवान श्रीनिवास वेंकटेश्वर कहलाए और तिरुमला में स्थायी रूप से विराजमान हो गए। माता लक्ष्मी और पद्मावती। विवाह के पश्चात माता लक्ष्मी भी तिरुमला पहुंची, किंतु वहां पद्मावती को देखकर वे क्षणिक रूप से रुष्ट हो गई। तब भगवान ने दोनों को समझाया कि वे दोनों ही उनके स्वरूप हैं। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भगवान के वक्षस्थल पर और पद्मावती उनके हृदय में वास करती हैं। इसी कारण तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर हमेशा माता लक्ष्मी विराजमान दिखाई देती हैं। तिरुपति बालाजी की मूर्ति का रहस्य। तिरुपति बालाजी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। ये मूर्ति साधारण पत्थर की नहीं है। वैज्ञानिक भी आज तक ये नहीं समझ पाए कि ये मूर्ति किस पदार्थ से बनी है। मूर्ति पर चढ़ाया गया चंदन हमेशा नम रहता है और मूर्ति का तापमान मानव शरीर के समान बताया जाता है। कहा जाता है कि भगवान आज भी जीवित रूप में विराजमान है।